सोचिए कि जिस इंसान के साथ आप 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं, वही इंसान आपकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बन जाए तो क्या होगा। क्या हो जब घर की दहलीज पार कर आने वाली नई नवेली दुल्हन घर को संवारने की बजाय उसे पूरी तरह से उजाड़ दे और आपके अपनों की जान की दुश्मन बन जाए। आज की कहानी एक ऐसे ही खौफनाक धोखे, लालच और गहरी साजिश की है, जहां शादी के पवित्र रिश्ते को एक काले कारोबार में बदल दिया गया। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसकी सच्चाई आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। ये कहानी शुरू होती है साल 2025 के मई महीने में। जगह है राजस्थान का अलवर जिला, जो अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता है। इसी शहर की एक कॉलोनी में 32 साल का विक्रमजीत सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। वो पेशे से एक मेहनती व्यापारी था, जो दिन रात काम करके अपने घर का खर्च चलाता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी, और वो थी उसकी बीमार माँ की देखभाल। घर में उसकी माँ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, और उनकी देखभाल के लिए किसी महिला का होना बहुत ज़रूरी हो गया था। समाज और रिश्तेदारों का भी लगातार दबाव बढ़ रहा था कि अब विक्रमजीत को शादी कर लेनी चाहिए। हर कोई यही कहता था कि घर में बहू आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, और माँ की सेवा भी अच्छे से हो पाएगी। यही सोच धीरे धीरे विक्रमजीत के मन में भी बैठ गई। विक्रमजीत के घर के पास ही बबली कौर नाम की एक महिला रहती थी, जिसे उनके परिवार की हर परेशानी के बारे में पता था। एक दिन उसने बातचीत के दौरान बताया कि उसकी जान पहचान पिंकी कौर नाम की एक महिला से है, जो शादियां करवाने का काम करती है। उसने भरोसा दिलाया कि वो विक्रमजीत के लिए एक अच्छी और संस्कारी लड़की ढूंढ सकती है। ये सुनकर परिवार को लगा कि शायद अब उनकी समस्या का समाधान मिल गया है। कुछ दिनों बाद पिंकी कौर से मुलाकात हुई। उसने अपनी मीठी बातों और भरोसेमंद अंदाज से पूरे परिवार का दिल जीत लिया। उसने अपनी भतीजी रेखा कौर के बारे में बताया और कहा कि वो बहुत समझदार और घरेलू लड़की है। जब विक्रमजीत ने उसके पिछले जीवन के बारे में पूछा, तो पिंकी ने बताया कि उसकी पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन अब वो अपने पति से अलग हो चुकी है और तलाक की प्रक्रिया चल रही है। विक्रमजीत ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और 9 मई 2025 को दोनों ने एक अग्रीमेंट साइन किया, ताकि वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें। इसके बाद रेखा विक्रमजीत के घर आ गई। उसने शुरू में ऐसा व्यवहार किया जैसे वो इस घर का हिस्सा हो। वो घर के सारे काम करती, माँ की सेवा करती और सभी से बहुत प्यार से पेश आती थी। धीरे धीरे उसने सभी का भरोसा जीत लिया। कुछ ही दिनों में पूरे परिवार को लगने लगा कि उन्होंने सही फैसला लिया है। इसी भरोसे के चलते 26 मई 2025 को दोनों की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ कर दी गई। इस शादी में करीब 5 लाख रुपए खर्च किए गए। परिवार खुश था और सभी को लग रहा था कि अब उनके घर में खुशियां लौट आई हैं। शादी के बाद का पहला महीना बिल्कुल सामान्य रहा। रेखा हर काम अच्छे से करती और घर का माहौल भी शांत था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, उसका व्यवहार बदलने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी और घर का माहौल धीरे धीरे तनाव में बदलने लगा। विक्रमजीत ने इसे सामान्य समझकर नज़रअंदाज किया। धीरे धीरे रेखा ने घर के हर सदस्य के साथ दूरी बनानी शुरू कर दी। वो अक्सर फ़ोन पर किसी से धीरे धीरे बात करती और जैसे ही कोई पास आता वो कॉल काट देती। उसकी हरकतें अब सामान्य नहीं लग रही थीं, लेकिन विक्रमजीत फिर भी उस पर शक नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। फिर आया 23 जून 2025 का वो दिन, जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन विक्रमजीत की माँ की तबीयत ज़्यादा खराब थी। रेखा रसोई में गई और उनके लिए खिचड़ी बनाई, लेकिन उस खिचड़ी में उसने एक खतरनाक रसायन मिला दिया, जो जानलेवा था। उसने वो खिचड़ी अपनी सास को खिला दी। कुछ ही मिनटों में माँ की हालत बिगड़ गई। उन्हें उल्टियां होने लगीं और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। घर में अफरा तफरी मच गई। विक्रमजीत तुरंत अपनी माँ को अस्पताल लेकर भागा। उस समय किसी का ध्यान रेखा की तरफ नहीं था, क्योंकि सबकी प्राथमिकता माँ की जान बचाना था। जैसे ही घर खाली हुआ, रेखा ने अपने असली काम शुरू कर दिया। उसने अलमारियों के ताले तोड़े और घर में रखे सोने चांदी के जेवर और नकदी अपने बैग में भर ली। इसके बाद वो मौका पाकर घर से फरार हो गई। जब विक्रमजीत अस्पताल से वापस घर आया, तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है। अलमारियां खाली थीं और रेखा गायब थी। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में आ गया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसने तुरंत रेखा को फोन किया, लेकिन फोन किसी और ने उठाया। वो पिंकी कौर थी। जब विक्रमजीत ने उससे सवाल किया, तो उसने साफ शब्दों में कहा कि ये सब एक योजना का हिस्सा था। उन्होंने शादी के नाम पर उसे फंसाया और मौका मिलते ही सब कुछ लूट कर चले गए। इस खुलासे के बाद विक्रमजीत पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसने अपने स्तर पर जांच शुरू की और पुलिस से भी मदद मांगी। धीरे धीरे जो सच्चाई सामने आई वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। जांच में पता चला कि रेखा पहले से शादीशुदा थी और 2 बच्चों की मां थी। उसका अपने पहले पति से कोई तलाक नहीं हुआ था। ये सब एक सुनियोजित झूठ था जिसे सिर्फ विक्रमजीत को फंसाने के लिए बनाया गया था। इतना ही नहीं, ये भी सामने आया कि पिंकी और रेखा अकेली नहीं थीं। वे एक संगठित गिरोह का हिस्सा थीं जो इसी तरह जरूरतमंद लोगों को निशाना बनाता था। वे पहले भरोसा जीतते, फिर शादी करते और उसके बाद मौका मिलते ही सब कुछ लूटकर फरार हो जाते। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि इस गिरोह ने पहले भी कई लोगों को इसी तरह फंसाया था। हर बार वही तरीका अपनाया जाता था और हर बार कोई नया परिवार उनकी साजिश का शिकार बनता था। विक्रमजीत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन शुरुआत में उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। उसे कई दिनों तक थाने के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज किया गया। अब इस केस की गहराई से जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस को शक है कि इस गिरोह के तार कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। इस घटना के बाद विक्रमजीत और उसका परिवार गहरे सदमे में है। जिस घर में कभी खुशियां थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। उसकी मां आज भी उस दिन को याद करके डर जाती हैं। विक्रमजीत आज भी न्याय का इंतजार कर रहा है। उसे उम्मीद है कि एक दिन दोषियों को सजा जरूर मिलेगी और उसे इंसाफ मिलेगा। लेकिन इस घटना ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है जो बिना जांच पड़ताल के रिश्तों पर भरोसा कर लेते हैं। शादी जैसा फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि एक गलत कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज के समय में जहां धोखे के तरीके बदलते जा रहे हैं, वहां सतर्क रहना बहुत जरूरी है। किसी भी रिश्ते को स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी जांच करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शादी से पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूरी होना चाहिए, या फिर ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।